अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइटल फोसा। हमारे पास जो चैप्टर 8 आर्म है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूबाइटल फोसा। बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास जो एल्बो जॉइंट है उसके फ्रंट पे एक डिप्रेशन सा पार्ट होता है, होलो होता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा, क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर, उसके बाद हम लोग इसके कंटेंट्स और क्लिनिकल देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास फीचर्स, मीन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये क्या है, ट्रायंगुलर होलो ऑन दी फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है हमारे पास उसके फ्रंट पे एक होलो होता है और किस फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबाइटल फोसा एंड इट इज़ होमोलोगस विद दी पोप्लीटियल फोसा ऑफ द लोअर लिम्ब। इसी तरह जो क्यूबाइटल फोसा है वो कहाँ होता है, अपर लिम्ब में। एक हमारे लोअर लिम्ब में फोसा होता है जिसको हम बोलते हैं पोप्लीटियल फोसा, और वो किसके बिहाइंड होता है, नी ज्वाइंट के बिहाइंड, वो होता है हमारे पास पोप्लीटियल फोसा। और एल्बो ज्वाइंट के जो फ्रंट पे होगा वो होगा क्यूबाइटल फोसा। सो क्यूबाइटल फोसा होमोलोगस है पोप्लीटियल फोसा के, जो हमारे लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे इसकी बाउंड्रीज। ये क्या है, हमारे पास ट्रायंगुलर है, सो इसका क्या होगा, लेटरल होगा, मीडियल होगा, बेस होगी और एक अपेक्स भी होगी। जो हमारे पास लेटरल साइड है, मीन लेटरली है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस। दिस इज़ लेटरल साइड एंड दिस इज़ मीडियल साइड। रेडियालिस से वर्ड रेडियस का जहन में आ रहा है। रेडियस मीन हमारे किस साइड पे होती है, लेटरल साइड पे। सो ब्रेकियोरेडियालिस मसल किस साइड पे होगा, लेटरल साइड पे। रेडियस से आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। रेडियालिस मीन ब्रेकियोरेडियालिस लेटरल साइड पे होगा और मीडियली फॉर्म बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज। प्रोनेटर टीरीज मसल जो है वो क्या बनाएगा, मीडियल बाउंड्री बनाएगा, और प्रोनेटर टीरीज का भी लेटरल बॉर्डर। ठीक है, प्रोनेटर टीरीज मीडियल साइड पे है और उसका जो लेटरल बॉर्डर है, दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज फॉर्म दी मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। बेस जो है इसकी डायरेक्टेड अपवर्ड होती है हमारे पास क्यूबाइटल फोसा की, इट इज़ अपवर्ड एंड बाय फॉर्म बाय इमेजिनरी लाइन बिटवीन द एपिकंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। ये है हमारे पास ह्यूमरस बोन और ये ह्यूमरस की क्या है, एपिकंडाइल। ये है लैटरल एपिकंडाइल, ये है मीडियल एपिकंडाइल। इन दोनों एपिकंडाइल्स के दरमियान हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी क्यूबाइटल फोसा की। अब अपेक्स को देखें तो अपेक्स क्या होती है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, मीन ये बेस है और यहाँ पर अपेक्स होगी। अपेक्स इज फॉर्म्ड वेयर ब्रेकियोरेडियालिस क्रॉसेस दी प्रोनेटर टीरीज। मीन दो मसल हैं, मीडियल और लैटरल जो बना रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, ये हमारे पास बेस है, ठीक है, यहाँ पर अपेक्स बनानी, ये प्रोनेटर टीरीज है। प्रोनेटर टीरीज को ब्रेकियोरेडियालिस क्रॉस करता है। ठीक है, मीन ब्रेकियोरेडियालिस ऊपर से गुजरता है प्रोनेटर टीरीज के, वेयर ब्रेकियोरेडियालिस क्रॉसेस प्रोनेटर टीरीज। ठीक है, अब हम इसकी देखेंगे रूफ को। रूफ इसका जो अपर पार्ट है, ये वाला पोर्शन कौन बना रहा है, स्किन है। उसमें सबसे पहले क्या आती है, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसके बाद आता है हमारे पास बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। स्किन भी हमें पता है, डीप फेशिया भी, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस देख लेते हैं क्या है। हमारे पास क्या होता है, बाइसेप्स मसल होता है यहाँ पर। ठीक है, बाइसेप्स मसल है और उसका क्या होता है यहाँ पर इंसर्शन के लिए, बाइसेप्स टेंडन। जो बाइसेप्स टेंडन है उसकी एक एक्सटेंशन होती है, थिन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, और वो क्या होता है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, जो किस में आ जाता है, रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा में। यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम है उसकी रूफ के लिए। ये है क्यूबाइटल फोसा ट्रायंगुलर, ठीक है, उसमें ये क्या आ रहा है, ग्रीन कलर में, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, नॉट अ टेंडन ऑफ बाइसेप्स बट द एक्सटेंशन ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप्स, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब हम सुपरफिशियल फेशिया में देख लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, मीन सुपरफिशियली कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्किन के बाद प्रेजेंट होते हैं। उसमें आती है मीडियन क्यूबाइटल वेन, हम खुद से देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमें पता चल जाता है, ये ब्लू में हमारी क्या है, मीडियन क्यूबाइटल वेन है। उसके बाद आती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। मीन जो हमारे पास क्यूबाइटल फोसा का रूफ है उसके सुपरफिशियल फेशिया में ये तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये ब्लू में हमारे पास कौन सी वेन आ रही है जो लैटरल मीडियल साइड पे होती है, बेसिलिक वेन। ठीक है,
बेसिलिक वेन। और जो लैटरल साइड पे वेन आती है इस तरह से, वो कौन सी होगी? सिफेलिक वेन। अब सिफेलिक और बेसिलिक वेन के दरमियान एक हमारे पास होगी वेन, वो होगी मीडियन क्यूबाइटल वेन, जो इसके सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट में आ रही है। दिस इज मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक है। मीडियन क्यूबाइटल वेन भी अंडरस्टैंड हो गया। अब हमने देखना है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। नर्व्स को याद रखना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हमारे पास सुपरफिशियल का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब स्किन का कुछ होगा, स्किन के रिलेटेड। सो कौन सी नर्व होगी? क्यूटेनियस नर्व होगी। कोई मस्कुलर या कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नेम नहीं है, क्यूटेनियस को याद रख लेना है। और लेटरल होगी तो किसके साथ चलेगी? सिफेलिक के साथ। सिफेलिक वेन के साथ कौन सी होगी? लेटरल क्यूटेनियस नर्व। और यहाँ पर कौन सी थी? मीडियल साइड पे बेसिलिक वेन। बेसिलिक वेन के साथ कौन सी हमारे पास नर्व होगी? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट आर्म के बाद कौन सा पार्ट आता है हमारे पास? फोर आर्म आता है अपर लिम्ब का। सो बेसिलिक वेन के साथ होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। लेटरल जो हमारे पास आ रही है क्यूटेनियस नर्व, वो किसके साथ होगी? सिफेलिक वेन के साथ। ये स्ट्रक्चर से सुपरफिशियल फेशिया में। अब हम देखेंगे फ्लोर। फ्लोर मीन उसकी जो हमारे पास लोअर पार्ट है क्यूबाइटल फोसा का, वो कौन बना रहा है? वो आता है हमारे पास ब्रेकियालिस मसल एंड सुपिनेटर मसल। ब्रेकियालिस वर्ड है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या था? ब्रेकियोरेडियालिस। बाउंड्री में ब्रेकियोरेडियालिस आएगा, बट उसके फ्लोर में आएगा ब्रेकियालिस, ठीक है। ब्रेकियालिस हमारे पास फ्लेक्सर मसल है, ब्रेकियालिस होगा फ्लोर में। अगर हम इस सब चीज़ों को हटा कर देखें, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, एपोन्यूरोसिस, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, इन सबको देखें तो फ्लोर पे क्या बचेगा हमारे पास? बोन्स के ऊपर दो मसल होंगे, ब्रेकियालिस मसल एंड सुपिनेटर मसल। ये जो सुपिनेटर मसल है, इसने जो रेडियस का अपर पार्ट है उसको कवर किया होता है, ठीक है। दिस इज सुपिनेटर मसल एंड दिस इज ब्रेकियालिस मसल। अब हम देखेंगे कंटेंट्स को। कंटेंट्स मीन कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है क्यूबाइटल फोसा के अंदर प्रेजेंट है। उसमें आती है हमारे पास मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड रेडियल नर्व। इसको डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास ये वाला कौन सा हमारे पास पोर्शन आ रहा है? ट्रायंगुलर एरिया क्यूबाइटल फोसा, जिसके अंदर क्या क्या आ रही है हमारे पास? सबसे मीडियल साइड पे क्या है? मीडियन नर्व। उसके बाद आती है हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, जो किसकी कॉन्टिन्यूशन होती है? एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। ये क्या आ रही है हमारे पास? ब्रेकियल आर्टरी। और उसकी नेक्स्ट डिविजन्स हैं, जहाँ पे इसकी टर्मिनेशन होती है, इसकी डिवीजन आ जाती है अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। बस हमें इतना देखना है कि ब्रेकियल आर्टरी आ रही है। उसके बाद आता है बाइसेप्स टेंडन। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पल्स फील कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि बाइसेप्स टेंडन के मीडियल साइड पे होती है ब्रेकियल आर्टरी। सो यहाँ पे करके हम लोग पल्स फील करते हैं। सो जो टेंडन है इसके हमेशा आर्टरी मीडियल होती है। सो यहाँ आएगी ब्रेकियल आर्टरी, देन आएगा बाइसेप्स मसल का टेंडन। उसके बाद आती है हमारे पास लेटरल साइड पे कौन सी नर्व? रेडियल नर्व, ठीक है। जो मीडियन नर्व है वो क्या करती है? ब्रांचेस देती है। मीडियन नर्व मोस्टली जो है वो फ्लेक्सर मसल्स को ही ब्रांचेस देती है, सप्लाई करती है। सो इसमें आ रहा है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। 3 मसल्स हैं जिनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद हम देखेंगे ब्रेकियल आर्टरी को। ब्रेकियल आर्टरी मीन इस फोसा के अंदर क्या है? टर्मिनेशन हो रही होती है ब्रेकियल आर्टरी की और बिगनिंग हो रही होती है अल्नर एंड रेडियल आर्टरी की इन दिस फोसा। मीन एक ही बात है, जहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन होगी वहीं पर तो ब्रेकियल आर्टरी डिवीजन देती है। कौन कौन सी आर्टरी की डिवीजन होती है? डिवाइड होती है किसमें? अल्नर में एंड रेडियल में। सो जहाँ पर टर्मिनेशन होगी ब्रेकियल की, वहाँ से बिगनिंग होगी रेडियल एंड अल्नर की, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रही हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास बाइसेप्स टेंडन, देन आती है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्या करती है? ब्रांचेस देती है हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स को, जिसमें आता है एक्सटेंसर कार्पाई, रेडियालिस ब्रेविस, नॉट लॉन्गस, रेडियालिस ब्रेविस एंड सुपिनेटर मसल, जो हमारी सुपिनेशन में इन्वॉल्व है। इसके लिए हमारे पास बुक में एक निमोनिक है MBBR। जैसे हम MBBS बोलते हैं वैसे S नहीं बोलना, हमने R बोलना, MBBR। M फॉर मीडियन नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, देन बाइसेप्स टेंडन एंड देन रेडियल नर्व। ये दोनों B मिक्स नहीं करने। पहला जो आर्टरी के लिए B होगा, दूसरा टेंडन के लिए B होगा, ठीक है। बिकॉज हमेशा आर्टरी टेंडन के मीडियल साइड पे होती है। ये हमारे पास निमोनिक हो गया। अब हम देखेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटमी को। मीन क्यूबाइटल फोसा का
क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है हमारे पास? क्यूबाइटल रीजन इम्पोर्टेंट फॉर द मीडियन क्यूबाइटल वेन, इम्पोर्टेंट फॉर द IV इंजेक्शंस, इंट्रावेनस इंजेक्शंस एंड टू गेट ब्लड सैंपल। जब भी हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं? क्यूबाइटल वेन से, ठीक है। उसके अलावा IV इंजेक्शंस भी हम इस एरिया में दे सकते हैं क्यूबाइटल वेन में। प्रीवियस जो डायग्राम थी ये थी हमारे पास बेसिलिक, ये थी सिफेलिक, और इन दोनों के दरमियान थी मीडियन क्यूबाइटल वेन। सो मीडियन क्यूबाइटल वेन में हम लोग IV इंजेक्शंस लगा सकते हैं, उसके अलावा ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है उस एरिया में क्या होता है, हम लोग टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर बाय स्कल्टेटिंग दी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी ये जो है ये भी तो इसी फोसा के अंदर आ रही है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द क्यूबाइटल फोसा इज यूजफुल वाइल डीलिंग विद द फ्रैक्चर ऑफ द एल्बो। मीन एल्बो का अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए हमें इसकी एनाटॉमी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहती है। एज सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, यहाँ पर क्या होती है ह्यूमरस और यहाँ पर क्या होते हैं कंडाइल्स होते हैं। अगर हमारे पास सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस का, सो इसकी एनाटॉमी काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल रहती है।